बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और वेलकम मेरी इस पहली वीडियो पर। अच्छा, जो ये मेरी पहली वीडियो थी, ये तो मैं सोचा था कि इसको व्लॉग बनाऊंगा या फिर इंटरनेशनल ट्रिप पे उसके लिए बनाऊंगा ये चैनल। लेकिन ये है, खैर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एजुकेशन सेक्टर पर बनानी पड़ रही है मुझे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आए दिन सवालात आते रहते हैं कि जो फ्रेश हमारी यूथ है, हमारी जो मतलब नए नए बच्चे इंटर करके निकलते हैं कॉलेज से, तो उनके सवालात आते रहते हैं कि भाई अब हम किस तरफ जाएं। क्योंकि हम सबको ही पता है, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान के क्या हालात हैं। जो बीकॉम करे हुए हैं, जो एमबी करे हुए हैं, तो वो डिग्रीज़ लेकर यहाँ पर घूम रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जो मतलब नए फ्रेश जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं, तो उनके सवालात आते रहते हैं कि अब क्या करें। तो उस पर ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी, अहम थी। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं और इस तरह के से जो ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, सीए एसीसीए वाली, तो इसके बारे में भी दोनों को इसमें मर्ज कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं। प्रोफेशनल एजुकेशन जो हमारी होती है पाकिस्तान में, वो 3 तरह की होती है मेजर। सबसे पहली आती है हमारे पास सीए, दूसरी होती है हमारे पास एसीसीए और तीसरी हमारे पास होती है आईसीएमपी। अच्छा, मैं आप लोगों को पर्सनली बता दूं कि मैं आईसीएमपी का ही स्टूडेंट हूं। और अब आईसीएमपी की कहानी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले सीए से शुरू करते हैं। देखें, ये बात तो मुझे बताना ज़रूरी नहीं है, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि सीए पाकिस्तान में किस कदर अपनी वैल्यू रखता है। पाकिस्तान की वेल नोन डिग्री है ये, वेल नोन क्वालिफ़िकेशन है ये सीए, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो अच्छा, लेकिन सवाल ये आता है कि सीए करें या एसीसी की तरफ जाएं, या हम लोग आईसीएमई की तरफ जाएं, या फिर हम लोग डिग्री बैचलर्स की तरफ जाएं, तो उसका क्या हाल है। या बैचलर्स करने के बाद फिर हम लोग इस प्रोफेशनल की तरफ मूव करें, तो इसका क्या हाल है। तो देखें, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले सीए एक बहुत ज़्यादा टफ़ तरीके की जर्नी होती है जो कई स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं और कई नहीं भी करते हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सीए में जाना है और जाना है या नहीं जाना है, कि वो टफ़ है तो नहीं जाना है। ये डिसीजन आप लोगों का है। मैं सिर्फ आप लोगों का एक बता देता हूँ कि इसमें क्या मतलब वो हिसाब किताब है इनका। अब बात करते हैं हम एसीसीए की। तो एसीसीए टोटली डिपेंड होता है यूरोप के यूरो से। क्योंकि वो यूरो जैसे चेंज हो जाता है, इस तरीके से पाकिस्तानी रुपयों में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। पाकिस्तानी की करेंसी डिमोलिश होती जाती है, तो इसी तरीके से एसीसीए का बजट बढ़ता चला जाता है। तो एसीसीए बहुत सारे स्टूडेंट्स करने का सोचते हैं, मगर वो कुछ इसी तरीके से नहीं भी कर पाते, क्योंकि वो सही भी बात है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एसीसीए नहीं भी कर पाते हैं। तो अब आ जाते हैं आईसीएमई की तरफ। आईसीएमपी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये इसका पुराना नाम था। लेकिन अब इसका नाम हो गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ऑफ पाकिस्तान। मैं आईसीएमपी का ही स्टूडेंट हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। आईसीएमपी के टोटल 18 सब्जेक्ट्स होते हैं। 18 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 12 कर लेते हैं तो आईसीएमपी इंटर कहलाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि आईसीएमई 12 करने के बाद हम मूव हो जाएं सीए की तरफ या एसीसी की तरफ मूव हो जाएं, तो हमें कितनी एग्जामेशन मिलेगी। अब एग्जामेशन का मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एसीसी की तरफ मूव होते हैं आईसीएमपी के 12 पेपर करने के बाद, क्योंकि अगर आपने 12 पेपर कर दिए तो आप सीए में इंटर कहलाए। और उसके बाद अगर आप मूव होते हैं सीए की तरफ, तो सीए की तरफ तो आपको बेशुमार एग्जामेशन मिल जाती है। एंड में आपको सिर्फ उनके फ़ाइनल देखने पड़ते हैं और आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। और जबकि इसके बजाय दूसरी तरफ हम लोग चले जाएँ एसीसी की तरफ, तो एसीसी की तरफ भी एग्जामेशन ज़रूर मिलती है, मगर इतनी नहीं मिलती। और ये काफ़ी ज़्यादा टफ़ भी आपका मामला, जिस तरीके से एसीसी के पेपर्स लेवल्स बढ़ते जाते हैं, इस तरीके से मामला आपका काफ़ी ज़्यादा टफ़ भी होता चला जाता है। दूसरी बात मैं ये बता दूँ, एसीसीए ये सवालात अक्सर आते हैं कि एसीसीए कॉस्टली है। तो वाकई जिस तरीके से मैंने पहले बताया, यूरो का इसका हिसाब किताब है, तो एसीसीए तो वाकई कॉस्टली है। इसका बजट तकरीबन 8 से 9 लाख पर चले जाता है। जबकि हम लोग सीए का बजट देखें तो सीए का बजट 5 से 6 लाख का होता है, और आईसीएमबी का बजट 5 लाख तक का हो जाता है। आईसीएमबी का बजट 5 लाख तक का। मैं आईसीएमई का हूँ, आईसीएमपी का बच्चा हूँ, तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ तो बता रहा हूँ। आईसीएमपी का ये हिसाब किताब है कि आप लोगों को कोचिंग फ़ीस देनी पड़ती है।
रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है और एग्जामेशन फ़ीस देनी पड़ती है। अब एग्जामेशन फ़ीस है और जो कोचिंग फ़ीस है वो भी लेवल के ऊपर डिपेंड होती है। 3 लेवल होते हैं, हर लेवल में 6 पेपर होते हैं, टोटल 18 पेपर होते हैं। अच्छा, दूसरी हम लोग ये बात करें कि मार्केट किसकी है, मार्केट में मतलब ज़्यादा क्या चलता है, पाकिस्तान में या फिर बाहर। तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, सीए की तो जब बंदा जर्नी क्लियर करता है, मतलब वो सीए पूरा मुकम्मल कर लेता है, तो उसके बाद तो इसकी एक एज फैक्टर भी काफ़ी हद तक आ जाता है। तो वो ये कहता है कि यार बाहर जाने के बजाय हम पाकिस्तान में ही अपना, क्योंकि वो एक आर्टिकलशिप भी इनकी चलती रहती है, तो पाकिस्तान में ही इनका लेवल हो जाता है। अब सीए पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त मानी जाने वाली चीज़ है, और सीए का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा हो या नहीं भी देखा हो, जब हमारी इनकम स्टेटमेंट हो जाती है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनमें एक कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक ऑडिट रिपोर्ट होती है। तो जिस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो सिग्नेचर करने की जिसको अथॉरिटी है ना, वो सीए के बंदे को ही है। इसके अलावा एसीसी के बंदे को नहीं है, और आईसीएमए के बंदे को है, मगर कुछ लिमिट तक है। लिमिट के बियॉन्ड अगर आप चले गए ना, तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी सीए वाले बंदे को ही होती है, ऑडिट रिपोर्ट पर सिग्नेचर की। तो इस हवाले से भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सीए की बहुत ज़्यादा मार्केट है। और अगर हम लोग बाहर की बात करें तो यस, बाहर की भी मार्केट है, मगर बाहर सबसे ज़्यादा जो मार्केट हमारे यूरोप में है, और ये जो हमारे यूएई कंट्रीज़ वगैरह हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो एसीसीए की है। वो इस वजह से क्योंकि एसीसीए माना ही लंदन का जाता है, और ये हमारे जो यूके हैं इनका ही माना जाता है एसीसीए। तो एसीसी की मार्केट बाहर अगर पाकिस्तान से जाएँ फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। जबकि बात करें आईसीएमए की, तो आईसीएमए की भी सीए की तरह दोनों ही है, मगर आईसीएमए को पाकिस्तान में ज़्यादा माना जाता है। तो ये हमारी आ जाती हैं प्रोफेशनल एजुकेशंस। अब बंदा बात करता है कि यार अगर हम बैचलर्स की तरफ जाएं, या एम एमबीए करें, या बैचलर्स का एमबीए करें, बीबीए करें, उसके बाद फिर मूव होकर हम लोग अगर इधर हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं, आपको एग्जामेशन मिल सकती है। अगर आप बैचलर्स करके होने के बाद आईसीएमए में आते हैं, तो आपको लेवल 1 की एग्जामेशन मिलती है। और अगर आप एमबीए करने के बाद, यानी कि मास्टर करने के बाद अगर आप आईसीएमए में आते हैं, तो आपको लेवल 2 तक के कुछ पेपर की एग्जामेशन मिलती है, लेकिन कुछ पेपर आपको फिर भी देने पड़ते हैं। तो अब इसी हिसाब से आप देख लें कि आईसीएमपी और ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन हैं, इनकी जो क्वालिफ़िकेशन क्वालिटी है वो कितनी हाई है, और वाकई बहुत ज़बरदस्त क्वालिफ़िकेशन क्वालिटी है इनकी। तो अब मेरा तो नज़रिया यही है कि जो बच्चे सोचते हैं कि हम बैचलर्स करने के बाद या एमबीए करने के बाद हम लोग इस तरफ मूव करें, तो बेहतर यही है कि अगर आप इंटर के बाद इधर मूव करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं आपको बताता हूं, 2018 मैंने इंटर किया था, और इंटर करने के बाद, अब चूँकि मैंने इंटर किया था तो इंटर में कुछ ख़ास था नहीं, बस कुछ थोड़ी बहुत अकाउंटिंग थी। मतलब मेजर तो इस तरह की लेवल की अकाउंटिंग नहीं थी, छोटे लेवल की अकाउंटिंग थी, पेटी कैश थे, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह थी कुछ, तो और प्रिंसिपल्स थे। इस लेवल के बाद जब बंदा इंटर के बाद जब ये प्रोफेशनल अकाउंटेंसी में घुसता है ना, और ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आता है, तब मुश्किल भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। क्योंकि इसमें आपका एज फैक्टर 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने भी साल हैं, ये आपकी बचत हो जाती है। तो ये अगर आप बजाय आईसीएमए को जल्दी ख़त्म करने के 4 साल इसमें भी लगा दें, लेकिन तरीके से पढ़ें, तो मैं बोलता हूँ ये आपका फ़ायदा है। आईसीएमए भी इंटर करने के बाद हम उसमें इंटर्नशिप भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा और सवालात जिसमें आते हैं, तो उनमें एक सवालात तो ये भी आता है कि भाई मार्केट में सैलरीज किसकी ज़्यादा है, सीए की ज़्यादा है, एसीसी की ज़्यादा है, या आईसीएमए की ज़्यादा है। तो सबसे पहले सैलरीज 2 तरह की होती है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। जब आप इनिशियल लेवल में मार्केट में आते हैं काम करने के लिए, वर्किंग के लिए, तो वो आपकी सैलरी नहीं होती, वो आपकी होती है इंटर्नशिप। सीए में वो होती है आर्टिकलशिप। तो इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप में ये फ़र्क है कि आर्टिकलशिप की जो जिसको समझ लें, ये आपका स्टिपेंड होता है, वजीफ़ा स्टिपेंड इसको कहते हैं, ये थोड़ा सा हाई होता है, इन दोनों के लिहाज से थोड़ा सा हाई होता है। मगर अराउंड अगर मैं आपको बता दूं, एवरेज बता दूं, तो पाकिस्तानी 30,000 आपकी इंटर्नशिप तक हो सकती है। इंटर्नशिप आपकी अब आपके ऊपर बेस करता है, 3 महीने भी होती है, 6 महीने भी होती है, लेकिन सीए की तो काफ़ी लंबा टाइम भी होती है। इसके बाद आप शुरू कर देते हैं अपना सैलरी के अंदर, सैलरी के ग्राउंड में आप आ जाते हैं। अब सैलरी के अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन आपकी बेस नहीं करती, सैलरी के अंदर आप जो आपकी बेस करेगी वो आपका होगा एक्सपीरियंस।
इवन मैंने यहाँ तक भी देखा है, ये कराची में बहुत बड़ी बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके अंदर यहाँ तक भी देखा है कि जो आईसीए में पी करा हुआ जो बच्चा होता है, उसके 12 पेपर निकले हों, 13 पेपर निकले हों, उसकी सैलरी ज़्यादा हाई होती है सीए किए हुए वाले से। वजह, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसके पास एक्सपीरियंस होता है 3 साल का, 4 साल का, बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज़ में। तो इस वजह से अब इसको हम लोग सैलरीज़ को हम लोग है ना, इस पे बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते कि यार ये सीए किया है तो उसकी इतनी सैलरी है, वो एसीसीए किया तो उसकी इतनी सैलरी है, इसने आईसीए में किया है तो उसकी इतनी सैलरी है। ये टोटली डिपेंड होता है आपकी एक्सपीरियंस पर। जितनी आपकी एक्सपीरियंस होगी और तो उतनी आपकी सैलरी होगी। बस ये कुछ सवालात थे जो बहुत ज़्यादा आते थे, और फ्रेश इंटरमीडिएटर्स भी बहुत सारे सवालात इस तरीके से करते थे। तो ये कि छोटा सा जितनी मतलब मुझे पता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने गाइड करी, और मैंने अपना भी पर्सनल आपको बताया, पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताया, तो जिससे जितना भी मुझसे हो सका मैंने आप लोगों को शेयर किया कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। इससे होपफुली आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, कुछ मदद हो जाएगी, कुछ आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि आप लोगों को किस तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। और डिसीजन लेते हुए किसी अपने बड़े से ज़रूर पूछें, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है डिसीजन लेते वक्त का। बाकी इस चैनल के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये चैनल अब आज पहली वीडियो है। तो आप सब हजरात से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो या आपको कोई भी इसमें चीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा। पहली वीडियो है और चैनल अभी स्टार्ट किया है, तो ये थोड़ी मोटिवेशन के लिए बेस्ट हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप लोगों के जितने भी सवालात हों तो आप ट्रूली बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं सवालात। इंस्टाग्राम की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपना इंस्टाग्राम का लिंक, तो इंस्टाग्राम पर आप सवालात भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फ़ॉलो भी कर सकते हैं। फ़ॉलो करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा क्योंकि इंस्टाग्राम पर मार्केट में आई हुई जितनी भी इस तरह की न्यूज़ होती है इंटरनेशनल लेवल पर आईसीएम की, क्योंकि मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको जैसे पहले बताया, तो उनकी जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर उनकी एग्रीमेंट साइन होते हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या यूएई से, और इनकी जो अपना क्या कहते हैं असेसमेंट्स होती रहती हैं, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स वहाँ आते हैं, तो वो सब मैं आपसे इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में शेयर कर दिया करूँगा। तो आप कोई सवाल हो तो वो भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।